नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तड़के काशी के घाट पर पहुंचे और वहां फैली गंदगी को साफ करने में खुद ही जुट गए। जो उन्होंने बीड़ा उठाया उसकी हर कोई तारीफ करता दिखाई दे रहा है। क्या विपक्ष, क्या देश का कोई भी तबका, हर कोई यह मानता है कि आज हिंदुस्तान को अगर साफ करना है, उसमें गंदगी को हटाना है, दूर करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक मानसिकता तैयार की जाए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना न सिर्फ योगदान दे रहे हैं बल्कि उसे बहुत प्रमुखता से सामने रखते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ आज उन्होंने 9 ऐसे लोगों को मनोनीत किया जिन्हें उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर रखा कि वो चाहे तो उत्तर प्रदेश की कायाकल्प बदल सकते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम भी उन्होंने शरीक किया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पैदा होते हैं। मोदी जी सफाई अभियान पर जुटने की बात जरूर करते हैं, साफ करने की बात भी करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि साफ किया हुआ कचरा आखिरकार जाएगा कहां, उस कचरे का क्या होगा। रिसाइकलिंग एक बहुत बड़ा मसला है जिस पर कोई भी आज चर्चा करता नहीं दिखाई देता। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन शुरुआत का अंजाम क्या है इस पर करेंगे चर्चा। जरा देखिए रिपोर्ट। बनारस की सुबह के बारे में कई कविताएं लिखी गईं। कथाकारों की रचनाएं बनारस की आध्यात्मिक सुबह से भरी हुई हैं, लेकिन शनिवार की सुबह बनारस के लिए कुछ अलग ही दिखी, क्योंकि जब गंगा की लहरों पर सूरज की किरणें पड़ी तो सामने खड़े थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मां गंगा की सफाई का प्रण लेने वाले मोदी ने खुद अपने हाथों से फावड़ा उठाया और घाटों की सफाई शुरू कर दी। मोदी जो है 80 घाट पहुंचे, यहाँ पे उन्होंने कुदाल उठाया बकायदा और फिर उन्होंने शुरुआत की सफाई की। सुबह से ही बड़ी संख्या में मजदूरों को यहाँ पे बुलाया गया था, मजदूर यहाँ पे मौजूद थे। मोदी ने इन मजदूरों के साथ साफ सफाई की। मोदी के इस जज्बे को पूरा देश सलाम कर रहा है। जब देश का प्रधानमंत्री खुद प्रण पूरा करने के लिए मैदान में उतर जाए तो आम जनता पर तो असर पड़ना लाजमी है ही। लेकिन मोदी के सफाई अभियान से जुड़ी एक और तस्वीर भी सामने आई है और ये तस्वीर थी घाटों की सफाई करने वाले कर्मचारियों की। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली कि सुबह सुबह पीएम मोदी खुद घाट की सफाई करने आ रहे हैं, तो रातों रात सफाई कर्मचारियों को जगा दिया गया और जिस घाट पर मोदी को सफाई करनी थी उसके आसपास के इलाके की सफाई करने में लगा दिया गया। हम लोगों को तो 2 बजे रात से ही बुलाया गया था। हम लोग मिलजुल के सब लोग साफ सफाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री सुबह 8:30 बजे यहाँ पर आए। उनके आगमन के लिए हम लोग रात को 2 बजे से लगे हुए हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। वो भी आके अपना 25-30 मिनट साफ सफाई की और फावड़ा चलाया। तो क्या मोदी के सफाई अभियान को एक सरकारी कार्यक्रम की तरह लिया जाता है? क्या सरकारी अमला सिर्फ मोदी को दिखाने के लिए सफाई का बीड़ा उठाता है? मोदी गंगा और देश की सफाई के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन एक ठोस सिस्टम के बगैर ये जागृति अधूरी दिखती है। स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को नॉमिनेट करने का तरीका काबिले तारीफ है, लेकिन सिर्फ जनता के सहारे देश भर में इतना बड़ा अभियान कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए सरकारी सिस्टम की भी जरूरत होगी और इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को एक ठोस मैकेनिज्म तैयार करना होगा, जिसमें अधिकारियों के लिए सफाई अभियान उनकी जिम्मेदारी का एक हिस्सा बने। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुमकिन है कि बापू का सपना पूरा करने की मोदी की हसरत सिर्फ कुछ लम्हों के वजूद में ही सिमट कर रह जाए। वाराणसी से रमेश भट्ट के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन। हम एक बार फिर कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया ये कदम कि देश को साफ करना है, कम से कम वो तमाम गंदगी जो आज सड़कों पर और अन्य जगहों पर दिखाई देती है उसे अगर आप दूर करते हैं तो इससे बेहतर मुहिम नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि तमाम सरकारी अमला आज इसे बस एक दिखावे के तौर पर लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर इसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। दिल्ली में जो सफाई अभियान शुरू किया गया उसकी कलई खुलती हुई हमने और तमाम अन्य जगहों पर आपको दिखाई दी है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या वाकई में बहुत सारे लोग इस अभियान से सिर्फ इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि वो सुर्खियां बटोर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 लोगों को नामांकित किया है, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सामने रख रहे हैं ताकि आप उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा कर सकें। उनसे कुछ से हमने बातचीत की, आइए जरा आपको दिखाते हैं। कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसका उससे नाता है। मेरी एक बूढ़ी माँ है,
उसका उससे नाता है। मेरी माँ बताती है गंगा मेरी माता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है और मैं नरेंद्र मोदी जी को और इस स्वच्छता अभियान को 200% देने के लिए तैयार हूं। और मैंने प्रण किया कि जहां जहां मेरे कार्यक्रम होंगे, चाहे वो मेरे हास्य के कार्यक्रम हो, कमर्शियल कार्यक्रम हो, उस शहर में जब मैं पहुंचूंगा, चाहे एयरपोर्ट पे उतरूं, चाहे रेलवे स्टेशन पे उतरूं, पहले वहां सफाई करूंगा, उसके बाद मैं विश्राम के लिए जाऊंगा। साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अपने अंदाज में हर कोई स्वच्छ भारत अभियान से न सिर्फ जुड़ रहा है बल्कि अपनी बातों को सामने रखता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। लेकिन अखिलेश यादव इस नए मुहिम को किस तरीके से ले रहे हैं, आइए जरा अब उनके ट्वीट के जरिए आपको हम बताएं कि क्या अखिलेश यादव इसे देश को साफ करने, देश को स्वस्थ रखने की एक मुहिम के तौर पर ले रहे हैं या दरअसल इसमें भी राजनीति की बू पा रहे हैं। उनका ट्वीट अभी हम आपके सामने पेश करते हैं। उन्हें लिखा कि परिवहन मंत्री मोदी जी का 23 घंटे का वाराणसी का दौरा खत्म हुआ। जरा इसमें जो टिप्पणी है, जो व्यंग है, वो साथ में देखिए। अपने परिधन दिखाया लेकिन दिया कुछ भी नहीं। तो परिधान मंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री से परिधान मंत्री बना दिया नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव ने। अब ये देखिए किस तरीके से यहां पर राजनीति हो रही है। आइए जरा चर्चा शुरू करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमलेश जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से जयनारायण व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से अभी हमारे साथ जफर अमीन साहब जुड़े हुए हैं। जफर अमीन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए कि वो हर जगह सफाई करना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, दुरुस्त करना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इससे जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करेगी? क्या आपको लगता है कि ये दरअसल ये राजनीति का अखाड़ा है? राजनीति का अखाड़ा प्रधानमंत्री होके मोदी जी ने बना दिया। उन्होंने इतने बड़े सूबे को, वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को जी और सफाई अभियान के इस उसमें सदस्य बना दिया। बाद में ब्रांड एम्बेसडर कह दिया। वो सरकार के किसी और प्रतिनिधि को ले लेते और सफाई, उत्तर प्रदेश की सफाई कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार करा रही है। आज बनारस के अंदर जितनी सड़कें बनी, जितनी सफाई हुई प्रधानमंत्री जी के आने पर, वो किसकी तरफ से हुई? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हुई। और आप इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को आपने सदस्य नामित कर दिया, जबकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां आपने कहीं 9 सदस्यीय समिति बना के वहां के मुख्यमंत्री को, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगा, उन्होंने सदस्य नामित नहीं किया। अभी जफर अमीन साहब, आपने अभी खुद अपनी नहीं, उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में तो सही आपने अपनी जबान से कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पूरे वाराणसी की साफ सफाई राज्य सरकार ने की। यही बात तो शायद मोदी जी भी आपके सामने रखना चाहते थे। भाई एक दिन क्यों की, रोज कीजिए ना। नहीं तो ये राज्य सरकार ने किया, तो वो मोदी जी ने मेंबर बनाया मुख्यमंत्री जी को। हम तो सहयोग करने को तैयार हैं, उनके स्वच्छ भारत के अभियान में हम सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह का आरएसएस की छोटी मानसिकता जो होती है उसका इस्तेमाल किया गया। जी, मुझे लगता है कि आप इसका ये नहीं होना चाहिए था, ये तरीका नहीं था। जयनारायण जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है कि जयनारायण जी के पास अभी फिलहाल हमारी आवाज नहीं आ रही है। उर्मिलेश जी, जी जयनारायण जी, अमीन साहब को बहुत ध्यान से सुन रहा था जी। नहीं, मैं अपनी बात रख सकता हूँ अभी? जी बिल्कुल, बताइए प्लीज। अच्छा, मैं अमीन साहब को बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखिए, सोच सोच में कितना फर्क हो सकता है, इसका एक इससे ज्यादा वाजिब उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक हमारे सामने दाखिला है जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें स्वच्छता से नाता जोड़ना है।
और ये स्वच्छता से नाता जोड़ना कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं बन सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा कार्यक्रम है। जब तक आप अपना आंगन साफ नहीं रखते, अपना घर साफ नहीं रखते, तब तक मोहल्ला साफ नहीं रखता, मोहल्ला साफ नहीं रखते तब तक अपनी वो जो एरिया लोकेलिटी साफ नहीं रहती। तो ये जब अभी तक की जो सोच है कि सभी काम सरकार करेगी, सरकार मुफ्त में करेगी और हमारा काम इस देश की बस्ती बढ़ाने के अलावा कोई है ही नहीं, इस सोच से बाहर निकलकर एक नई सोच की ओर प्रधानमंत्री देश को ले जाना चाहते हैं कि भैया हमारा काम है। महात्मा जी ने भी खुद यही काम किया था, लेकिन कि पहले पाखाना मैं साफ करूंगा, अगर किसी को तकलीफ, खुद कस्तूरबा को उसके सामने कहीं तकलीफ थी तो उन्होंने खुद अपने हाथ से ये काम करके एक दाखिला बिठाया था। शासित राज्यों पे भी तो है, वो होगा। देखिए अमीन साहब, भाजपा शासित राज्यों में तो नहीं किया। चलिए आप गुजरात आइए, मैं आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा यहाँ पर। कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि सफाई अभियान के नाम पर इस तरह की राजनीति की गुंजाइश है कहीं? पूरा देश दो गुजरातियों के हाथ में चला गया है। एक मिनट जफर अमीन साहब, उर्मिलेश जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में सफाई अभियान के नाम पर इस तरह की राजनीति एक संकुचित मानसिकता को प्रदर्शित नहीं करती? देखिए, बात यही है कि ये जो स्वच्छता अभियान है, ये शुरू से इसमें दो चीजें इन्वॉल्व दिख रही हैं मुझे बार बार। एक तो इसमें बहुत जबरदस्त किस्म का अतिशय सिंबोलिज्म बहुत है, एक प्रतीकात्मकता इसमें बहुत ज्यादा है रियलिटी के बजाय, और दूसरा राजनीति है, सियासत सभी कर रहे हैं। वो ये अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री को नॉमिनेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो उनकी इच्छा है, वो चाहते थे कि भाई वो एक्टिव होकर काम करें, बहुत प्रोएक्टिव होकर। हो सकता है उसके पीछे भी पॉलिटिक्स रही हो, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में तो किसी मुख्यमंत्री को शायद नहीं किया गया है, तो अगर नहीं किया गया है तो वहां कर लेते, तैयार हो जाते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो इनकार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये काम इस तरह से नहीं होता, ये तौर तरीका गलत है, तो ये भी सियासत है। तो मेरा ये कहना है कि चौतरफा सियासत हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अजय जो मुझे लगती है कि स्वच्छता अभियान के इस आह्वान से शायद ही कोई भारतवासी इनकार करे या असहमति जाहिर करे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि हमारे देश में आजादी की लड़ाई के समय भी स्वच्छता अभियान की बात की गई थी, लेकिन भारत में स्वच्छता नहीं आई, क्योंकि स्वच्छता का रिश्ता कई चीजों से जुड़ता है। एक तो उसका गरीबी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जिस तरह का एक उग्र किस्म का जातिवाद इस देश में है कि सफाई का काम इस देश में बहुत वर्षों से, सदियों से एक समुदाय विशेष के लिए रेखांकित कर दिया गया, ईयर मार्क कर दिया गया कि यह समुदाय ही करेगा। मेरा यह कहना है कि जब तक इस अंदर के समाज के अंदर की गंदगी को दूर नहीं कर सकते, जब तक अर्थव्यवस्था की गंदगी को दूर नहीं करते, सिर्फ आह्वान से, प्रतीकात्मकता से कुछ एक काम हो जाएगा। जैसा गांधी जी के समय भी हुआ था। गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, आज के सारे नेताओं को मिला दीजिए तो उनसे भी बड़े नेता गांधी जी थे, लेकिन गांधी जी के सफाई अभियान से भारत साफ नहीं हुआ। और आज इस देश में कुल मिलाकर 7,50,000 परिवार मैला ढोते हैं। ये गांधी जी के देश में हो रहा है। 1993 से कानून है, एक व्यक्ति भी दंडित नहीं किया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि देश की सरकार से, प्रदेशों की सरकार से, कि 1993 से कानून है तो मैला ढोने वाली औरतें, उनके जो गुनहगार हैं, वो आज तक दंडित क्यों नहीं हो सके? बिल्कुल, तमाम ये सवाल हैं जो आज खड़े होते दिखाई देते हैं। प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें भी मनोनीत किया उस समिति में जो कि सफाई अभियान से जुड़ने की बात कह रहे हैं। प्रोफेसर द्विवेदी, क्या आपको लगता है कि जो अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, जिसका चौतरफा समर्थन हर जगह उन्हें मिलता भी रहा है और हर कोई इससे जुड़ने की कोशिश भी कर रहा है, ये एक स्तर पर आने के बाद दिखावा मात्र होता चला जा रहा है? लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इससे जुड़ते जा रहे हैं? देखिए, स्थिति यह है कि मोदी जी का ये जो अभियान है, ये एक बार उन्होंने 9 लोगों को नामित किया इस अभियान के तहत। दूसरा उनका अनाउंसमेंट, तीनों लोक से न्यारी नगरी काशी, जो सारे संसार को प्रभावित करती है। भारत को तो यहां से सीधे प्रेरणा मिलता है, क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी काशी है। भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो काशी है। तो यहां से जो वॉइस जाएगा वो सारे देश को प्रभावित करेगा।
प्रश्न बस इतने बनता है कि यहां से जो वायस जाएगा वो वैदिक मान्यता और संस्कृति के साथ एक संस्कार लेकर जाएगा जी। तो चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े रहने के कारण हम अपने विद्यार्थियों को, क्योंकि हमारा जो प्रारंभिक संस्कार है वो विद्यार्थियों के साथ प्रारंभ होता है, तो हम ये प्रेरणा देंगे, ये शिक्षा देंगे कि जब तक हम अपनी सफाई नहीं करते हैं और जहां रहते हैं साफ सुथरा व्यवस्था नहीं करते हैं तब तक जीवन का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि मोदी जी का ये जो दूसरा अनाउंसमेंट काशी से हुआ है निश्चित तौर से भारत में एक संस्कार और एक जागृति पैदा करेगा। जहां तक प्रतीकात्मक का प्रश्न है, ये प्रतीकात्मक जो है मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन संस्कार शुरू किया जाता है तो इसी रूप में संस्कार की शिक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि कम आने का मुद्दा एक्चुअल कम आने का मुद्दा नहीं होता है। ये मुहिम अपने आप जमीन पकड़ती दिख रही है या सिर्फ दिखावे के लिए लोग इससे जुड़ते चले जा रहे हैं? बने रहिए हमारे साथ, ये चर्चा हम जारी रखेंगे, बस कुछ ही देर में वापस आ रहे हैं। आज बड़ा मुद्दा यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश के सामने आज ये सवाल लेकर खड़े हैं कि आखिरकार हम अपने आसपास की जगह और जमीन को साफ क्यों नहीं रख सकते। सफाई अभियान का एक बहुत बड़ा बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, जिसका पुरजोर स्वागत देश का हर नागरिक करता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल आज भी खड़े दिखाई देते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह कि भाई वो जो कचरा है उस कचरे को कहां रखा जाए, उसका कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए। जो तमाम राज्य सरकारें हैं जिनके ऊपर सफाई की जिम्मेदारी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ा मसला आज ये बनता जा रहा है कि क्या स्वच्छ भारत का ये अभियान सिर्फ एक प्रतीक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम गणमान्य लोग उससे जुड़ते जरूर हैं लेकिन शायद दिखावा कहीं ज्यादा है। आइए इसी क्रम में एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। 3 बड़ी नदियां, गंगा, यमुना और उसके साथ साथ हम और नदियों की बात भी आपके सामने रख रहे हैं। कैसे साबरमती, गंगा, यमुना और साबरमती 3 नदियां हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें साबरमती को किस तरीके से साफ रखने की एक कोशिश की गई है, लेकिन क्या उसी के तर्ज पर गंगा और यमुना को साफ किया जा सकता है? दिल्ली के बगल में बहने वाली यमुना, अगर आप उसके पास पहुंच जाएं तो आप नाक बंद किए बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इतनी बदबू आती है। क्या वाकई में हम कुछ कर सकते हैं या महज ये सपना है? 125 करोड़ लोगों की मां गंगा माता सालों से मैली हो रही हैं। न जाने कितने नाले, कितनी गंदगी लगातार गंगा को प्रदूषित कर रही है, लेकिन सभी पार्टियों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सिर्फ और सिर्फ वोट की गंगा बहाने की कोशिश की। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 14 जून 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वाराणसी से गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी। इस योजना में करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जरूरत थी प्रतिदिन 300 मिलियन लीटर सीवेज के ट्रीटमेंट की, लेकिन संयंत्र बने कुल 102 मिलियन लीटर के, और वो भी सिर्फ घरेलू सीवेज के लिए। कारखानों से निकलने वाले औद्योगिक सीवेज के लिए कुछ नहीं किया गया। 3 विद्युत शवदाह गृह बनने थे, पर बना सिर्फ 1, जिसके चलते गंगा के पानी की गुणवत्ता में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। पर्यावरण मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2012 के आखिर तक देश के 20 राज्यों में 41 नदियों की सफाई के लिए 4032 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। गंगा एक्शन प्लान की तरह ही इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना भी अपनी दशा पर रोती सी दिख रही है। 1993-94 से ही जापान की मदद से यमुना एक्शन प्लान यानी YAP भी चल रहा है। 2011 में YAP के दूसरे चरण के अंत तक सफाई पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसमें भी कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। हाल में जारी कैग की रिपोर्ट के मुताबिक NCR में पैदा हुए कुल सीवेज के 54% हिस्सों का ही सही ढंग से ट्रीटमेंट हो पाता है और बाकी यमुना में जाता है। दिल्ली में सीवेज मैनेजमेंट कई मामलों में अधूरा है। दिल्ली जल बोर्ड सिर्फ 54% सीवेज को शोधन करने की क्षमता रखता है। खुद दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक 50% हिस्से में लोग बगैर सीवर सुविधा के ही रहते हैं। जल बोर्ड के मास्टर प्लान के अनुसार 2031 तक पूरी दिल्ली में सीवर बिछाने के लिए बोर्ड को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अगर दिल्ली शहर की बात करें तो घरों से निकलने वाले कचरे को निपटाना एक बड़ी चुनौती होने वाला है। दिल्ली में 4 लैंडफिल साइट्स हैं जो अपनी क्षमता से अधिक भरे जा रहे हैं। MCD के मुताबिक 2020 तक दिल्ली का रोजाना कचरा 15,000 टन होगा,
जिसके लिए 28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की जरूरत होगी, यानी तकरीबन दिल्ली के लुटेन जोन के बराबर। एक बात तो साफ हो चुकी है कि गंगा एक्शन प्लान शुरू होने के 30 साल बाद भी कोई सफलता मिलती नजर नहीं आ रही। लोगों को उनके पाप से मुक्ति और मोक्ष दिलाने के लिए युगों पहले महर्षि भागीरथ ने पतित पावनी गंगा को धरती पर उतारा था, लेकिन आज इस गंगा को तलाश है खुद एक भागीरथ की, जो उसे इस प्रदूषण से मुक्त करा सके। टीम न्यूज नेशन। ये तो महज बागनगी हमने आपको दिखाई। अब जरा हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सांसद हेमा मालिनी, जो कि बताया जा रहा था कि कुछ समय पहले तक इस चर्चा में थी कि शायद उन्हें कैबिनेट में जगह मिल सकती है, उन्होंने भी झाड़ू पकड़ लिया है, वो भी सफाई अभियान में निकल चुकी है। अब जरा ये सोचिए, कैंपेनिंग करते समय अगर उनकी गाड़ी का एयर कंडीशनिंग ठीक नहीं चलता था तो उन्हें दिक्कत होती थी, लेकिन आज सफाई अभियान के नाम पर झाड़ू पकड़ी हैं। शायद अपने घर में भी कभी झाड़ू नहीं मारा होगा, इस झाड़ू को पकड़ने के साथ ही कम से कम ऐसा दिखाई देता है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ब्रांड एम्बेसडर भी मनोनीत किए गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा देर से जुड़े हमसे। जी नमस्कार। नमस्कार। लेकिन जरा ये बताइए, आप सब लोग सफाई अभियान से जुड़ तो गए हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वाकई में सफाई हो पाएगी उतनी जितनी हम उम्मीद करते हैं? निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर एक अच्छी चीज शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले उसको सपोर्ट करें, उसकी तारीफ करें, उसके बारे में पॉजिटिव बात करें। निगेटिव बातें कभी भी बहुत सफलता नहीं देती, और आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। चलिए मनोज जी, हम नेगेटिव बात बिल्कुल नहीं करना चाहते, हम तो चाहते हैं कि हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ और अभी आप साफ कर रहे दिखाई थे। नहीं, अभी आप कर रहे थे। आपने जिस प्रकार से हेमा जी के लिए कहा जी कि कभी घर में भी नहीं पकड़ा होगा, अरे यही तो बात है कि जो कभी नहीं पकड़ा वो पकड़ तो रहा है। आप इसको थोड़ा तो वही तो क्यों नहीं लेते हो? तो हम तो वही तो समझना चाह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है? तो आप इसको पहले से नकारात्मक कैसे समझ लिए? नहीं, अगर मान लीजिए नहीं, देखिए मनोज जी, कुछ एक चीजें तो हम लोग सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या यह प्रतीक है सिर्फ? मोदी जी का अभियान काबिले तारीफ है। आज हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, हर कोई उस अभियान में जुड़कर यह दिखाना चाहता है कि हम इस देश को साफ करना चाहते हैं। लेकिन क्या यह बात दिल से निकल कर आ रही है या सिर्फ दिखाने के लिए? यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए अजय भाई, स्वच्छता एक ऐसा अभियान है जो जन जागरण से हो सकता है, और हमें सौभाग्य है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो फरसा उठा के खांची में मिट्टी उठाना जानता है। वो अपने पैरों को अड़ा के जैसे मिट्टी डालते हैं, वो दिखाता है कि वो ऐसे केवल दिखावा नहीं हो सकता। मनोज जी, मैंने के बाद जितने लोग आ रहे हैं, नहीं मनोज जी, शायद आप तथ्य नहीं समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सराहना तो हर कोई कर रहा है। बात यहाँ प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है, बात यहाँ उन लोगों की है जो इस अभियान से जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो सिर्फ दिखावा मात्र के लिए जुड़ रहे हैं। सवाल वहां खड़ा हो रहा है कि क्या मोदी जी के इस अभियान को ये तमाम लोग कमजोर कर देंगे? है अजय भाई, ऐसा नहीं। मुझे पूरी तरह से हमारे दिल को छुआ है, इसलिए मैं इस प्रकार से हूँ। जमुना से लेके गंगा तक मैं भी जो पहले कभी नहीं किया आज कर रहा हूँ। पहले जिन गलतियों का एहसास मुझे नहीं हुआ अब हो रहा है, तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मेरे अंदर बदलाव दिख रहा है। मैं दुनिया का नहीं जानता, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी गलती स्वीकार करके आज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से, चर्चा हमें यहीं पे खत्म करनी पड़ेगी। वक्त हमारी इस चर्चा का यहाँ खत्म हो चुका, लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों के सामने यही तथ्य रखने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रयास काबिले तारीफ है। हर कोई उससे जुड़ना चाहता है, लेकिन दिल से जुड़ने की बात हो रही है, और जब तक बात दिल से नहीं आती उसे दिखावा ही कह सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और खबरों के साथ।